हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी ने मेरी शादी करा दी। जिससे मेरी शादी हुई थी वह एक अनपढ़ और गँवार लड़की थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे रीति रिवाज के नाम पर यह शादी करनी पड़ी। जब मैं बड़ा हुआ, अपनी पढ़ाई पूरी करके प्रोफेसर बन गया और जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तब मैंने उस लड़की से रिश्ता तोड़ दिया और उसे कभी भी घर पर नहीं लाया। उसके बाद मैंने पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद ही वह इस दुनिया से चल बसी। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी पहली पत्नी भी पागल हो गई है। और फिर एक दिन मैंने जब उसे देखा तो जब घर में मेरी दूसरी शादी की बात चलने लगी तो मेरा मन बड़ा ही दुखी था और अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ था। दो तरफ मन हो रहा था, शादी करूं या ना करूं। लेकिन जब मुझे शादी के लिए दूसरी लड़की दिखाई गई तो मेरा मन थोड़ा सा बदलने लगा था। वह देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी भी पत्नी को मरे सिर्फ 1 साल ही बीता था और उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था दूसरी शादी नहीं करूँगा। लेकिन इस लड़की की सुंदरता देखकर मेरा मन मचलने लगा। उधर से लड़की वालों ने तरफ से भी हाँ थी। मैं बड़ी अजीब कश्मकश में था, इसलिए मैंने अपने दोस्त की सलाह लेनी चाहिए। मेरा दोस्त सुलझा हुआ और समझदार इंसान था, इसलिए मैंने उसकी सलाह लेना ज़रूरी समझा। मैं उसके पास गया, उससे पूछा कि बताओ, मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं। तो मेरे दोस्त ने एकदम से मेरी बात को काटते हुए कहा कि दूसरी नहीं, तीसरी। तुम अपने बाल विवाह को क्यों भूल जाते हो? और मैं तो कहता हूँ कि दूसरी शादी करने से अच्छा है तुम अपनी पहली पत्नी को ही घर पर ले आओ। जब से तुमने उसे छोड़ दिया है तब से वह बेचारी अपने भाइयों के ऊपर आश्रित है और उनकी सेवा पानी करके अपनी ज़िंदगी बिता रही है। कभी तुमने उसकी खबर भी नहीं ली कि वह कैसी है। मुझे अपने दोस्त की बात पर थोड़ा गुस्सा आया। मैं तो अपने लिए सलाह मांगने आया था, लेकिन उसने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया था। अब क्या मैं पागल लड़की को अपने घर ले आता, जिसको मैंने देखा तक ना था और न ही कभी अपनाया था। मैं तो उसे कब का छोड़ चुका था। उसका नाम गीता था। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र लगभग 14 या 15 साल की थी। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन बाबूजी ने मेरी शादी उससे करा दी। उस समय गीता 12-13 साल की थी, तो शादी के बाद गोना होना था, जो कि 5 साल बाद होना था। इस बात पर मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो 5 साल के लिए तो बला टली। जो फंदा मेरे बाबूजी ने मेरे गले में डाला था, उससे कम 5 साल के लिए छुटकारा मिल गया था। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एक ही पिताजी थे जो कभी कभी गीता की जाकर सुध ले लिया करते थे। मैंने तो उसके बारे में कभी शादी के बाद सोचा ही नहीं, कभी उससे मिलने के लिए नहीं गया। ना ही पिताजी के देहांत के बाद जब गीता के पिताजी ने मुझसे कहा कि अब इनका गौना करके ले जाओ, तो मैंने उन्हें कह दिया कि अभी थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। उधर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा और पढ़ाई पूरी करते करते मैं प्रोफेसर बन गया। अब मुझ में इतना गुरूर आ गया था कि मैं उस अनपढ़ गँवार लड़की को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता था। इसलिए मैंने साफ साफ गीता के पिताजी से कह दिया था कि अब मैं इसे नहीं रखना चाहता। और फिर मैंने अपने हिसाब से एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की देखकर शादी कर ली, जिसका नाम कविता था। कविता बहुत ही अमीर घराने से थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर थी और अच्छे संस्कार वाली दिखती थी। इस पर मैं फिदा हो गया था। शादी कर कर वह मेरे घर में आ गई, लेकिन अमीर घराने से थी तो उसे गृहस्थी की कोई नॉलेज ही नहीं थी। उसने घर के सभी कामों के लिए नौकर रख लिए थे और बस सारा दिन खुद बन संवर कर बैठी रहा करती थी। कोई काम ही नहीं करती थी, लेकिन इन सब से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही कोई शिकायत थी। मुझे गीता के बारे में कभी कभी पता चलता था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। वह अपना सारा समय सिर्फ घर के कामकाज और पूजा पाठ में ही बिताती है, किसी से मिलती तक नहीं है, घर में ही रहती है। लेकिन मुझे उसकी जानकारी मिलने के बाद भी बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया था। मैं तो अपनी दूसरी पत्नी कविता के प्यार में मगन था, लेकिन शायद दूसरी शादी को गीता की नज़र लग गई थी। कविता को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा और एक ही दिन वह दुनिया में छोड़कर चली गई। अब मैं दुनिया में अकेला हो गया था। अब घर में मैं और मेरे दोनों नौकर थे। इस तरह 1 साल बीत गया था, लेकिन अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम चाहो तो फिर से शादी कर सकते हो। इस तरह तुम्हें सहारा भी मिल जाएगा और तुम्हारा घर भी बस जाएगा और तुम्हारे कुल को वारिस भी मिल जाएगा। और फिर सभी रिश्तेदारों ने रात दिन मेरी शादी की रट लगा ली। बेशक मुझ में थोड़ा सा घमंड है, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मेरे सभी दोस्तों ने यही सलाह दी कि तुम अपनी इस प्यारी पत्नी को ही ले आओ, जिससे तुम्हें तुम्हारा बाल विवाह हुआ था। फिर मैंने सोचा कि अगर ये सब कह रहे हैं तो उसे लाने में बुराई ही क्या है। कोशिश करके देख लेता हूँ कि वह मेरे साथ आने को तैयार है कि नहीं। लेकिन वह बहुत स्वाभिमानी भी थी। पता नहीं वह मेरे साथ आती क्या नहीं
और अगर आ भी गई तो उससे ऐसा व्यवहार करूँगा कि जिससे अपने आप ही मुझे छोड़कर चली जाए और मेरे दोस्तों की बात भी रह जाएगी। मैं उनके सामने अच्छा भी बन जाऊँगा और उस मानसिक संतुलन बिगड़ी लड़की से मेरा पीछा भी छूट जाएगा। इसलिए मैं उसे लेने तक ना गया, अपने नौकर को भेज दिया। मुझे पता था वह नहीं आएगी और बस मेरी झूठी कोशिश नाकाम हो जाएगी और सभी रिश्तेदार और यार दोस्तों की बात भी रह जाएगी। मैं शाम को खुशी खुशी ऑफिस से घर आ रहा था। मुझे पता था कि नौकर के साथ वह कभी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही मैंने घर पहुंचा और हॉल में जाकर बैठा, कुछ देर बाद एक लड़की मेरे सामने आकर कहने लगी, लीजिए पानी पीजिए। मैं उसे देखते ही हैरान रह गया। वह फिर से कहने लगी, नाश्ता तैयार है। मैं तो उसे हैरानी से देख ही रहा था। कहने लगी, क्या बात है, मुझे पहचाना नहीं? मैं गीता हूँ। मैं भी अकड़ में था। हाँ हाँ ठीक है, पहचान लिया। कहाँ? कहने लगी, चाय लाती हूँ आपके लिए, और बिना मेरा जवाब सुने किचन में चली गई। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जब मैंने कविता से शादी की थी तो उसने आज तक ऑफिस से आने के बाद मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। उसके रहते तो हमारे सब काम नौकर ही किया करते थे। उसके बाद गीता किचन से चाय बना कर ले आई। मैंने मन मारते हुए चाय पी ली, लेकिन चाय पीते ही मुझे तो तरोताज़गी महसूस होने लगी। लेकिन मैं घर से बाहर जाना चाहता था। मुझे पता था यह मुझे अपनी तरफ खींचकर फंसाने की कोशिश करेगी, इसलिए मैं उठा और घर से बाहर निकल गया। लेकिन जब मैं फिर से देर रात घर पहुंचा तो वह सोफे पर बैठी थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे आते ही कहने लगी, बड़ी देर लगा दी, कहाँ थे आप? अब तक मैं खाना लगा दूँ आपके लिए? तो मैंने उससे कहा कि तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? क्या घर में काम करने के लिए नौकर नहीं है? मैं नौकर से खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पति को खाना नौकर दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतनी पूजा पाठ करने के बाद तो आपकी सेवा करने का मौका मिला है और आप मुझसे वह भी छीनना चाहते हैं। मुझसे तो उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया गया। इतनी संस्कार भरी लड़की शायद मैंने पहली बार देखी थी, क्योंकि मैं जब से छोटा था मेरी माता भी गुजर गई थी और जो मेरी दूसरी पत्नी कविता थी उसमें तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वह तो बस हमेशा सास श्रृंगार में लगी रहा करती थी। फिर मैंने हाथ मुँह धोया और खाना खाने के लिए बैठ गया। पहली बार मैं किसी अपने का हाथ का बना खाना खाया था, नहीं तो बचपन से ही मैं नौकर के हाथ का खाना खाता आया था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता था। मैं उसे नहीं जताना चाहता था और न ही इसके मन में कोई उम्मीद जगाना चाहता था। बस यही सोच रहा था कि कहीं मुझसे कोई नाता ना बना ले। उसके बाद मैंने खाना खाया, अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह मैं जल्दी उठा और जल्दी ही घर से निकल गया ताकि मुझे उस पवित्र व्रता स्त्री का सामना ना करना पड़े। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वह मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। बस मेरे दिमाग में बस उसी का ही चेहरा बन रहा था। उसके बाद मैं कॉलेज पहुंचा और बच्चों को पढ़ाने के बाद सीधा अपने मित्रों के साथ गपशप करने बैठ गया। आज मेरा घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि एक पराई स्त्री के साथ मैं कैसे उस घर में रह सकता हूँ जिससे मैं बात नहीं करना चाहता और न ही उसे अपनाना चाहता हूँ। लेकिन गीता थी कि अपनी पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा रही थी और मुझ पर हक भी जता रही थी। लेकिन गलती मेरी थी। मैं भूल बैठा था कि उससे मेरी शादी हुई है और सच में वह मेरी बीवी है और वह बीवी होने का हक जता रही है। न चाहते हुए भी मुझे घर लौटना ही पड़ा। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो वह फिर से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं आज गुस्सा हो गया था कि मेरी नौकरी करने के लिए मेरे नौकर हैं, घर में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब वह कहने लगी, मैंने नौकरों को तो छुट्टी दे दी है, घर में मेरे होते हुए घर का काम नौकर करें, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैंने उन्हें घर से निकाल दिया है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मुझसे बिना पूछे तुमने नौकर को कैसे निकाल दिया? तब कहने लगी, मैं भी घर में रहती हूँ, मैं भी तो तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे भी कुछ अधिकार हैं कि मैं भी घर के लिए कुछ फैसले ले सकूँ। अब मैं आ गई हूँ तो नौकर की क्या ज़रूरत है? मुझे बहुत ही गुस्सा आया। वह बेवजह अपना हक जता रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर भागने की कोशिश में था, लेकिन आज मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं बेड से उठा ही था कि तभी गीता चाय लेकर मेरे बेडरूम में ही आ गई। मैं तो अपने कपड़े ठीक करने लगा। एकदम से गुस्सा हो गया, तुम मेरे कमरे में कैसे आई? तुम्हें दरवाज़ा खटखटा कर आना चाहिए था। तब मैं कहने लगी, क्या मैं तुम्हारे कमरे में भी नहीं आ सकती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई गैर नहीं। मैं मन ही मन सोचने लगा, कितनी ढीठ है, मुझ पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा रही है। फिर मैंने गुस्से से कहा, ठीक है रख दो, मैं पी लूँगा। इतने में गीता कहने लगी, क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ नज़रें क्यों चुराते हो? इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी कि तुम मेरी शक्ल भी ना देखो। ऐसे नज़र कर लेते हो जैसे मैं कोई भूतनी हूँ। और इतना कह के वो खिलखिलाकर हंसती हुई बाहर चली गई। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वह इतनी बुरी भी नहीं थी, जैसे कविता थी उससे कम सुंदर ना थी। आज मैंने उसे नज़र उठाकर ध्यान से देखा था। उसके कपड़े पहनने का ढंग भी कोई अनपढ़ गंवार की तरह नहीं था, बिल्कुल सलीकेदार था।
हाँ, बस कविता की तरह ज़्यादा मेकअप नहीं थोपा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी थी। बिना मेकअप की भी अच्छी लग रही थी। लेकिन फिर तुरंत ही मैंने अपने दिमाग को उसके चेहरे की तरफ से हटाया और सोचने लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। उसके बाद मैं फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आया तो पूरा घर महक रहा था। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शायद अभी अभी गीता ने पूजा की थी। मैं थोड़ा सा और बाहर आया तो वह पूजा की थाली लिए मेरे सामने आ गई और कहने लगी, प्रसाद खाओ। लेकिन पूजा पाठ में तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इस घर में जब से पिताजी का देहांत हुआ था, कोई पूजा पाठ हुआ ही नहीं था। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए मैंने घर में कोई पूजा पाठ नहीं की थी। इसलिए मैंने गीता से भी कह दिया कि मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो सही होगा अगर तुम भी ये सब चीज़ समझ लो। इस तरह नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जानबूझकर गीता को ऐसे व्यवहार किया था ताकि वह किसी तरह मेरी जान छोड़ दे। लेकिन मेरा इतना कहने पर भी वह बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं हुई और कहने लगी, मैं कोई इस घर को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहती। मैं तो बस पूजा पाठ करना चाहती हूँ और ये मेरा नियम है और मैं इसे तोड़ नहीं सकती। कितने साल पूजा पाठ करके ही तो मैंने तुम्हें सब पाप जाकर पाया है, और अगर मैं पूजा पाठ छोड़ दूंगी तो भगवान भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि कितनी स्वार्थी है, अपना काम बनते ही मुझे भूल गई है। गीता की बातें सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया था कि जिस लड़की को मैंने बचपन में बिना सोचे समझे ही त्याग दिया था, वह मेरे लिए और मुझे अपनाने के लिए बचपन से ही पूजा पाठ कर रही है। और न जाने क्यों वह किस विश्वास पर यह पूजा पाठ कर रही थी। क्या पता मैं उसे मिलता या नहीं, लेकिन शायद गीता के मन में था कि मेरे दिल में अपनी जगह बना लेगी। और हैरानी मुझे तब हुई जब उसने मेरे मन की बात को पढ़ लिया और कहने लगी कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं तुम्हें पा लूँगी। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। मेरा तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता है और यह रिश्ता नहीं टूट सकता। कोई कैसे इतना विश्वास अपने आप पर कर सकता है। मैं सोचने लगा, ज़रूर ये नाटक कर रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और मैं फंसने वाला नहीं हूँ। इसी तरह एक महीना कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन इस एक महीने के अंदर मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जैसे मुझे गीता की आदत पड़ गई है। अब तक उसका चेहरा, अब तक उसका घर में रहना मुझे बुरा नहीं लगता था। अगर अपने मन की सच्ची बात कहूँ तो सच में अब मुझे अपना घर घर लग रहा था। रिश्ते क्या होते हैं यह महसूस हो रहा था। एक दूसरे की परवाह क्या होती है मैं समझ पा रहा था, लेकिन बस उसके सामने कह नहीं पा रहा था। मैं हमेशा उसकी तुलना कविता से करने लगा था, लेकिन हर बार गीता कविता से 2 कदम आगे ही मिलती थी और मैं चुप होकर रह जाता था। मैं गीता से हमेशा कड़वी ज़बान में बात करता था, हमेशा उससे कठोर शब्दों में बात करता था, लेकिन वह हमेशा चुप रहती और मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। मैं कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे नीचा दिखाने का, लेकिन वह तब भी शांत रहा करती थी। उसकी जो जिम्मेदारी थी वह चुपचाप निभा रही थी। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसे अपने पति के घर में जगह मिल गई है और उसके और कोई भी सपने न थे, न ही मुझसे कोई उम्मीद थी। और इसी तरह एक रात एक घटना घटी। मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी आधी रात के करीब मुझे लगा मेरे कमरे में कोई आया है और मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मैं एकदम से घबराकर उठ बैठा और देखा तो गीता थी। मैं एकदम से गुस्सा होकर कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए? तुम्हें मेरे सामने आने के लिए किसने कहा था? अब तक तो तुम इस घर में जो करती आई हो मैं बर्दाश्त करता रहा। तुमने मेरे घर और मुझ पर हक जताने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं कहा। अब क्या तुम मेरे शरीर पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती हो? जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करता तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं तो समझता था तुम बड़ी पवित्र और पतिव्रता नारी हो और बहुत ही शरीफ हो, लेकिन छी, तुम्हारे मन में तो पाप है। गीता की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कमरे से बाहर निकल गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोच लिया था कि आज तो चाय वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है। मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया है तो अब मेरी परवाह क्यों करेगी, ज़रूर मुंह फुलाए बैठी होगी। लेकिन जैसे ही मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो टेबल पर नाश्ता तैयार था, लेकिन हाँ, आज गीता का चेहरा नज़र नहीं आया था। मुझे बेचैनी सी होने लगी। मैं हर जगह उसे देख रहा था, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ शायद रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। मुझे इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर से मेरा गुरूर मेरे सामने आ गया कि बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या मैं माफ़ी थोड़ी ही मांगने वाला हूँ। मैं अपने कॉलेज में पहुँच गया था, लेकिन आज पढ़ाने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसका अपमान किया। बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि चलो घर जाकर उससे कह दूंगा कि गलती हो गई। नींद में था इसलिए घबराहट में न जाने क्या क्या बोल दिया, लेकिन हाँ, आवाज़ थोड़ी कड़क ही रखूँगा, यह ठीक रहेगा। और उसे सॉरी भी कह दूँगा। और इस सब के लिए मैंने पूरा दिन ऑफिस में रिहर्सल भी की, कैसे बात करनी है
और कैसे उसे सॉरी कहना है। और उसके बाद मैं घर शाम को पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे पानी का गिलास देने गीता कहीं नज़र नहीं आई। मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि मुझे 1.5 महीने से उसे देखने की आदत सी हो गई थी। थोड़ी देर में घर का नौकर पानी लेकर आया। मैं उसे देखते ही चौंक गया। मैंने कहा, तुम कब वापस आए? तो कहने लगा, मुझे मालकिन ने फ़ोन करके बुलवा लिया था कि आज ही घर आ जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ और आज आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। और हाँ, आपके लिए एक चिट्ठी दी है। मैंने उसे जाने के लिए कहा और कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मैं देखता हूँ। नौकर के जाते ही मैंने हड़बड़ाहट में चिट्ठी खोली और उसे पढ़ने लगा। लिखा था, मैं तुम्हें किस नाम से या किस रिश्ते से कहकर पुकारूं? चलिए, बिना किसी नाम और रिश्ते की ही चिट्ठी शुरू करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आज मेरे जाने से तुम बहुत खुश हो गए होगे, बल्कि तुम तो मेरे आने के बाद से यही प्रयास कर रहे थे कि मैं किस तरह से यहाँ से जाऊँ। इसलिए आपने मेरे साथ बार बार कड़ा और बेरुखा व्यवहार किया। मैं जानती हूँ तुम्हारा ऐसा स्वभाव नहीं है कि तुम ऐसा भी मेरे साथ करो। बस मुझे भगाने के लिए तुमने मेरे साथ यह किया। यह तो मैं तुम्हें पहले दिन देखते ही भाप गई थी और तुम अपने प्रयास में सफल भी हुए। आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। भगवान ने जो मुझे तुम्हारी कुछ दिन सेवा करने का मौका दिया, मैं उसके लिए उसकी आभारी हूँ। मैं अपना बाकी का जीवन बस इन्हीं यादों को याद करके निकाल लूँगी। बाकी पत्र लिखने से मेरा मकसद शिकायत करना नहीं था, मैं बस अपनी सफाई दे रही हूँ। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने के लिए नहीं आई थी। ऐसा प्यार पाने की तो मैं कभी गलती कर भी नहीं सकती। दरअसल उस दिन दोपहर को रसोई में काम करते करते मुझे चोट लग गई थी, इसलिए रात को तुम्हारे कमरे में दवाई लेने आई थी। मैंने तुम्हें जगाया भी नहीं था कि तुम दिन भर के थके थे, लेकिन दवाइयाँ तुम्हारे तकिए के नीचे रखी थी, इसलिए मैं खुद ही निकालने लगी थी। लेकिन मैं गलती कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि पति का बिस्तर पर हाथ भी लगाना गुनाह होता है। जितने दिनों में आपके साथ रही, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन जब बात चरित्र पर आती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैं जा रही हूँ और नौकर को मैंने बुलवा भेज दिया है। वह आज शाम तक आ जाएगा। मैंने उसे समझा दिया है कि वह तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी इतनी प्यारी पत्नी को और वनवास नहीं काटने दूंगा और ना ही अब तीसरी शादी करने की सोचूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खुद गीता को लेने जाऊंगा और उसे ज़िंदगी भर वह मान और सम्मान दूंगा जिसकी वह हकदार है, और जितना उसका अपमान किया है उसको उतना ही प्यार और सम्मान भी दूंगा। आज मुझे गीता के साथ साथ शादी की भी अहमियत नज़र आ रही थी। आज मुझे समझ आ गया था कि 7 फेरों का बंधन कोई खेल नहीं है, यह जन्म जन्म का बंधन है जो आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। भगवान ने तो गीता को ही मेरी पत्नी के रूप में चुना था, लेकिन मैंने भगवान के विरुद्ध जाकर कविता से दूसरी शादी की थी, इसलिए उन्होंने कविता को जल्दी ही अपने पास बुला लिया। हमारे कानून की तरह ही शायद ईश्वर की अदालत में भी पहली पत्नी के रहते दूसरे विवाह को कानूनी नहीं माना जाता। लेकिन अब सारी गलतियाँ सुधारने का मौका था। मैंने सुबह ही मैसेज भेज दिया था कि मैं गीता को लेने के लिए आ रहा हूँ। मैंने जो लोग मेरा दूसरा रिश्ता कर रहे थे उनको भी मना कर दिया। आज मैं बहुत खुश था। आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ था। आज मैं गीता को लेने जा रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद गीता को लेने मैं उसके घर पहुंच गया। मैंने जाते ही उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज तक मैंने तुम्हें जितने भी दुख दिए हैं मुझे उसका पछतावा है, और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अब सुख के अलावा कुछ नहीं दूंगा। तुम सम्मान के साथ मेरे साथ चलो। गीता मुझे देखकर खुश थी। खुशी से कहने लगी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मेरी विनती सुन ली। सही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जो लोग सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं भगवान की, हमेशा उनको सुनता है। और बेटा मेरे साथ मेरे घर, और गीता मेरे साथ मेरे घर आ गई। अब हम सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कहानी से क्या सीख मिली? हमें रिश्तों को समझना चाहिए, और जो हमारे भगवान ने रिश्ते लिए हमारे लिए तय किए हैं हमें उसी के साथ खुश भी रहना चाहिए। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, रिश्ता हो या फिर कोई चीज़, भगवान की दी हुई चीज़ को स्वीकार करना सीखो।